प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियन गेम्स के पदकवीर खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शाम 4:30 बजे पीएम मोदी खिलाड़ियों को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष पर अपना रुख बदल लिया है। सोमवार को पार्टी ने दिए आधिकारिक बयान में इजराइल पर हुए हमलों का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोमवार को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ने तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए वर्तमान संघर्ष सहित तमाम लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने की वकालत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का करेंगे समापन। ब्योहारी शहडोल में राहुल की जनसभा। तेलंगाना में चुनाव के ऐलान के दूसरे दिन आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। शाह की आदिलाबाद और सिकंदराबाद में सभा। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार सांसद संजय सिंह की आज खत्म हो रही है रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। 5 दिनों की मिली रिमांड को बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी। संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की पेशी। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने बिहार डीजीपी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पेशी। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पटना पुलिस के खिलाफ लगाया था हमले का आरोप। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में शिरकत करने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज होंगी मोरक्को रवाना। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में एक फेज में चुनाव। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा चुनाव। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 फेज में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होगी वोटिंग। प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए एक फेज में वोटिंग होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में होगा मतदान। 200 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में होगी वोटिंग। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग। 119 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में वोटिंग होगी। 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए जारी की मध्य प्रदेश की चौथी लिस्ट। 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। एमपी सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस की लिस्ट जारी होने में हो रही देरी पर तंज कसा। शिवराज ने कहा, हमारे 136 उम्मीदवार घोषित हैं, कांग्रेस में जारी है लट्ठम लट्ठा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी की दूसरी लिस्ट। इस लिस्ट में 64 उम्मीदवारों का नाम। 3 सांसदों को टिकट दिया गया। राजस्थान के लिए बीजेपी ने सोमवार को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 7 सांसदों को भी टिकट दिया गया। राजस्थान में बीजेपी की जारी पहली लिस्ट से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम नदारद। वसुंधरा का नाम न होने को लेकर सियासी अटकलबाजी का दौर शुरू। राजस्थान में बीजेपी से मुख्यमंत्री की संभावित चेहरा माने जा रही दिया कुमारी का सधा बयान। फिलहाल मुख्यमंत्री पद की अटकलबाजी या दावेदारी नहीं अहम। विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। चुनावों के लिए हमारी पूरी तैयारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी 5 राज्यों में चुनाव जीतने का दावा किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। कहा, 5 राज्यों का चुनाव इतिहास रचेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा, तेलंगाना में केसीआर दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का विवादित बयान। सरकारी अधिकारियों को दी धमकी। सरकार बनी तो अत्याचार करने वाले अधिकारियों को थाने में लटकाए उल्टा। दिल्ली में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी का बयान। कहा, जिन राज्यों में है कांग्रेस की सरकार वहां कराएंगे जातीय जनगणना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया राहुल पर पलटवार। कहा, जातीय जनगणना की आड़ में राहुल अपने पिता राजीव गांधी के मंडल आयोग के विरोध के पाप को झुठलाना चाहते हैं। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा, सीट बंटवारे पर देरी से 2024 में इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है नुकसान।
केंद्रीय फंड में कथित अनदेखी को लेकर कोलकाता में राजभवन के बाहर चल रहा टीएमसी का धरना खत्म। पंजाब सीएम भगवंत मान का आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा। आज सीधी के चुरहट में जनसभा, रीवा में करेंगे रोड शो। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व संरक्षक मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि। सैफई में परिवार सहित श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने टोल को लेकर चेतावनी दी। राज ठाकरे ने कहा कि अगर छोटी गाड़ियों से टोल वसूली बंद नहीं हुई तो टोल प्लाजा को आग लगा देंगे। मणिपुर में एक शख्स को जिंदा जलाने के वायरल वीडियो की सीबीआई जांच की सिफारिश। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने जांच की मांग की। इजराइल हमास के बीच खूनी संघर्ष जारी। इजराइल में अब तक 900 की मौत, 2000 से ज्यादा जख्मी। गाजा में 500 से ज्यादा की मौत, 2500 से ज्यादा घायल। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा पट्टी पर भेजा। इजरायली सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का आदेश, गाजा पट्टी का बंद करो बिजली, खाना और पानी सप्लाई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा पश्चिम एशिया का बदल जाएगा नक्शा। हमने अभी शुरुआत की है, हमास खौफनाक अंजाम देगा। इजराइल ने फिलिस्तीन और हमास से किसी भी समझौते और बातचीत से इनकार किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अपने खिलाफ किए गए आतंकी युद्ध को अंजाम तक लेकर जाएंगे। गाजा पर इजराइल की जारी बमबारी को लेकर हमास की धमकी, बिना चेतावनी हर एक हवाई हमले पर हर एक बंधक को फांसी पर लटकाएंगे। हमास ने इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने हमास के बंधक बने एक परिवार की दास्तां साझा की। बेनेट के मुताबिक 5 सदस्यों के परिवार को हमास आतंकियों ने बंधक बनाकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। कोलंबिया में इजरायली दूतावास की दीवारों पर लिखे गए फिलिस्तीन समर्थक नारे। इजरायल दूत ने साझा की तस्वीरें। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की आई पहली प्रतिक्रिया। हमास के हमले को बताया आतंकी हमला। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने गाजा पर जारी इजरायली हमले को लेकर चेतावनी दी। कहा, गाजावासियों पर अंधाधुंध बमबारी से पश्चिम एशिया में और बढ़ेगी अशांति। नोएडा के सेक्टर 151 की जेपीएमएन सोसाइटी के लिफ्ट में फंसे एक परिवार, अचानक लिफ्ट रुकने से आधा घंटा तक ये पूरा परिवार फंसा रहा। जम्मू के नौशहरा के गांव कलसियान सरकारी हायर सेकेंडरी के पास पाया गया पुराना मोटार शेल। जानकारी के मुताबिक यहां पुलिस पहुंची। पुलिस मोटार शेल को अपने कब्जे में लेकर निकल गई। दक्षिण कश्मीर में शोपियां के अलशिपोरा इलाके में आतंकियों और सेना की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इलाके में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर चीनी ब्लॉगर का बड़ा खुलासा। भारत कनाडा रिश्तों को खराब कराने के लिए चीनी एजेंट्स ने हत्या की। इजराइल में मारे गए नेपाली नागरिकों को लेकर आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक। हमास आतंकियों के हमले में नेपाल के 10 छात्रों की मौत हुई थी। इजराइल पर हुए हमले और उसके परिणाम को लेकर यूरोपीय यूनियन की आज अहम बैठक। ब्रुसेल्स में ईयू की विदेश मामलों की समिति करेगी चर्चा। साल 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। क्लाउडिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वर्ल्ड कप में भारत के लिए बुरी खबर। स्टार ओपनर शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ 11 अक्टूबर को होने वाले मैच में नहीं खेल सकेंगे, बीसीसीआई ने जानकारी दी। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड को 99 रनों से हराया। हैदराबाद में आज पाकिस्तान और श्रीलंका की भिड़ंत। राजीव गांधी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला। सुबह 10:30 बजे शुरू होगा मैच। ओलंपिक में करीब 128 साल बाद हो सकती है क्रिकेट की वापसी। 1928 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने की संभावना और मुंबई में जल्द इसका ऐलान भी हो सकता है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक। लोकसभा विधानसभा चुनाव पर हो रही है चर्चा। सोनिया, राहुल, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल।